Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This is Altaf Hussain, and I welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss about pressure in case of liquids. We may also know about the terms buoyancy and buoyant force. और हम इसके अलावा ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है कि कोई ऑब्जेक्ट डूबता है पानी के अंदर और कोई तैरता है, तो उसका भी हम रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर आज के इस चैप्टर के अंदर, आज के इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड से। जैसे आपने पता है कि वाटर इज़ अ लिक्विड, ठीक है। और जब भी हम वाटर को किसी जगह पे रखते हैं, जैसे टेबल टॉप पे रखा, ज़मीन पे फेंक दिया, इट फ्लोज़, ये फैल जाता है, तैरता है, इधर उधर जाता है, एक जगह पे नहीं टिकता, इट फ्लो करता है। इसी तरह से एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम ऐसे सारे सब्सटेंसेस को विच कैन फ्लो ईजिली, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड और रिजिड हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, तो इन्हें हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस जो है वो फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। तो हम बिकॉज प्रेशर इन फ्लूइड्स बोलते हैं, इसलिए मैंने पहले फ्लूइड का बोला कि हम फ्लूइड जब बात करेंगे तो उसका मतलब आपने समझना है इट मे बी अ लिक्विड और गैस। तो हमारे पास कॉमन जो लिक्विड रहता है वो है वाटर, और कॉमन जो गैस रहती है वो है एयर, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे कि हमने स्टडी करा हुआ है, इससे पहले पढ़ा हुआ है हमने कि सॉलिड्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू देयर वेट। उनका जो वेट रहता है जिसे हम डिफाइन करते हैं एज अ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उस फोर्स या वेट की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेसेस पे। फ्लूइड्स का भी वेट होता है, मतलब लिक्विड या गैसेस का भी वेट होता है। सो फ्लूइड्स इधर लिक्विड्स और गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड, जिनके अंदर उनको रखा जाता है उन पे भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और फ्लूइड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक ख़ास बात ये है कि लिक्विड और गैसेस मतलब फ्लूइड जो है एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, इवन अपवर्ड्स। सॉलिड्स तो सिर्फ डाउनवर्ड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट, लेकिन फ्लूइड्स के अंदर ऐसा है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, इवन अपवर्ड्स भी। सो हम एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ एग्जिबिटेड बाय दीज फ्लूइड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। उस प्रॉपर्टी या उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोएंसी, ठीक। तो बायोएंसी है क्या चीज़? आप ऐसे आपने ये कॉमन एक एक्सपीरियंस होगा आपका कि जब भी आप किसी चीज़ को, जैसे फुटबॉल को या किसी और बॉल को या पीस ऑफ वुड को या कॉर्क को, जब आप लिक्विड के अंदर प्लेस करते हैं, लिक्विड अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम अगर पीस ऑफ वुड या इस बॉल को ब्लो द सरफेस ऑफ वाटर लेना चाहेंगे बाय अप्लाइंग द प्रेशर ऑफ आवर हैंड, और किसी और तरीके से इसको पानी के नीचे हम दबा के रखेंगे एंड व्हेन वी रिलीज इट, इट राइजेस इट राइजेस टू द सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस पे वापस आ जाती है, जैसे कोई फोर्स इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हो, पुश कर रहा हो इसको ऊपर सरफेस की तरफ, ऐसे आ जाता है। और या फिर आपने दूसरा एक ऐसा भी एग्जांपल, एक ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि इफ़ वी लिफ्ट अ स्टोन लाइंग एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड और कैनल और समथिंग, इट अपीयर्स टू बी लाइट। जब आप पानी के अंदर से किसी चीज़ को बाहर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, वो हल्का दिखता है, हमें लाइट दिखता है, जैसे ऐसा लगता है कि एज इट इज़ बीइंग लिफ्टेड इनसाइड वाटर, जैसे कोई और हमारी हेल्प कर रहा है इसको ऊपर लाने में। लेकिन जो ही आप इसको वाटर से बाहर लाते हैं, एयर के अंदर आ जाता है, इट फील्स टू मच हैवियर। उसके बाद ये जो हमें ये चीज़ जो है, जो हम जैसे हम अभी ईजिली उठा रहे थे पानी के अंदर से, जब भी ये पानी से बाहर आ जाता है, इट फील्स कि ये थोड़ा सा हैवी हो गया। दिस मीन्स दैट सम अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट।
जब ये पानी के अंदर था, इमर्स्ड था, इसलिए लाइट लग रहा था, इसलिए हल्का हमें लग रहा था, जैसे कोई और फोर्स इसके ऊपर लग रहा था जो ऊपर की तरफ था और जो हमारी हेल्प कर रहा था इसको उठाने में, तो हमें ऐसा फील हुआ कि ये हल्का सा है। या एक कॉमन सा एक और एग्जांपल अगर हम दें कि वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते समय जब आप मग, जो पानी से भरा हुआ मग रहता है बकेट के अंदर, जिसके अंदर पानी भी रहता है, तो उसको उठाते हैं, इट फील्स लाइट, इट अपीयर्स टू बी लाइट, ठीक है, और अप टू द सरफेस। लेकिन जो ही आप उसको उस सरफेस से बाहर निकालते हैं, इट फील्स मच हैवियर। ठीक, तो ये सारी एग्जाम्पल्स, जो दो तीन एक्सपीरियंसेस है, दो तीन एग्जाम्पल्स है, कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो है, इनमें हमें ऐसा लगता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड, इट अपीयर्स टू लूज सम वेट और फील्स लाइटर। ठीक, ये हल्का हमें दिखता है, और जब भी वो पानी से बाहर आ जाता है तो उसका वेट जो है जैसे हम बढ़ चुका होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल से हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर दैन दे आर इन एयर। ठीक, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर दैन दे आर इन एयर। द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी इन वाटर बिकॉज द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन देम। उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि हल्के हमें लगते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज वाटर जो है वो अपवर्ड फोर्स इनके ऊपर एक्सर्ट करता है। सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो है, जो उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई होंगी या फ्लूइड होगा, उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ही एक्सर्ट करेगा। एवरी लिक्विड जो है वो हर एक चीज़ किसी चीज़ पे जो उसके अंदर इमर्स्ड होगी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये टेंडेंसी को, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट दैट upward force on the objects which are placed in it is known as buoyancy। उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं buoyancy। जिस टेंडेंसी की वजह से कोई लिक्विड किसी चीज़ पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, उस टेंडेंसी को हम buoyancy बोलते हैं। गैसेस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, buoyancy की प्रॉपर्टी गैसेस के अंदर भी है, लेकिन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे इस चीज़ को। अब वो तो बायोंसी हुआ, अब ये फोर्स को, ठीक है, ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इसको हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। सो बायोंट फोर्स को अगर आपने डिफाइन करना है तो यू मे डिफाइन इट एज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, वो बायोंट फोर्स हुआ। और ये अपवर्ड फोर्स जो है इसे हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। जैसे प्रेशर को जो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स एक्ट करता होगा किसी चीज़ के ऊपर, उसे आप थ्रस्ट बोलते हैं। अब ये बायोंट फोर्स जो है इट एक्ट्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे अप थ्रस्ट भी बोला जाता है। तो बायोंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अप थ्रस्ट, ये चीज़ को आपने याद रखना है। तो यही बायोंट फोर्स की वजह से ही, जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे कि जिससे चीज़ें हल्की लगती हैं, वो असल में यही बायोंट फोर्स है। इट्स द बायोंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट्स सेम लाइटर इन वाटर। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम, मे बी आप भी ये सोच रहे हों कि अब ऐसा क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जो है दे फ्लोट और सिंक। कोई ऑब्जेक्ट तैरता है, अगर सारी चीज़ों पे जो भी पानी के अंदर इमर्स्ड रहती हैं सब पे बायोंट फोर्स लगता है, वो अपवर्ड फोर्स है, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज़ फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है, और कोई चीज़ सिंक करता है, पानी के अंदर जो है वो डूब जाता है? इसका रीज़न, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम है जिसमें एक पीस ऑफ वुड इज प्लेस्ड इन वाटर, इट फ्लोट्स, ठीक है। ऑन द सेकंड hand, if we place a piece of iron in the same water, it sinks to the bottom। ठीक है, पहली एग्जाम्पल, पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वुड जो है, पीस ऑफ वुड जो है वो फ्लोट कर रहा है, वही पानी है, वही उसमें भी वेट है जो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट का, मतलब वुड का जो वेट है डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, वहाँ पे भी बायोंट फोर्स अप्लाई होगा, वो अपवर्ड्स अप्लाई करेगा, एग्जर्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वुड जो है वो फ्लोट करता है। दूसरी कंडीशन में वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ हमने एक चीज़ को बदला है, वो है वुड की जगह हमने स्टील या आयरन लिया है, तो वो पानी वैसा ही है, बट दिस पीस ऑफ आयरन या स्टील जो है वो सिंक करता है, बॉटम तक चला जाता है। अब इसमें
ऐसा क्या है? तो हम दो चीज़ें इधर देखते हैं। एक, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो भी फोर्स ही है, विच टेंड्स टू पुल डाउन द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो नीचे की तरफ चीज़ों को लाने की कोशिश करता है उसे आप वेट बोलते हैं, या वो फोर्स ही है। और दूसरा फोर्स जो इस कंडीशन के अंदर अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वो है बायॉन्ट फोर्स या अप थ्रस्ट जिसे आप बोलते हैं, विच इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स। तो एक फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है। तो यहाँ पे whether an object will float or sink in a liquid will depend on the relative magnitude of these two forces. अब ये दो फोर्स जो लग रहे हैं, वेट और बायॉन्ट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, वो रिलेटिवली उनका मैग्नीट्यूड कितना है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, दोनों बराबर है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है कि कम ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ फ्लोट करती है या सिंक करती है। ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे आप इधर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इफ़ द बायॉन्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बायॉन्ट फोर्स फोर्स है, वेट फोर्स है। अगर बायॉन्ट फोर्स जो लिक्विड एक्सर्ट करेगा वो ज़्यादा होगा वेट से, बायॉन्ट फोर्स अगर ज़्यादा होगा वेट से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइज होगा, जैसे पहली डायग्राम के एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिख रहा है, राइज होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, देन फ्लोट, फिर तैरेगा। ठीक है, अगर बायॉन्ट फोर्स जो नीचे से फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है अगर वो ज़्यादा होगा और ग्रेविटी या जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो कम होगा उससे, तब जाके वो चीज़ जो है फ्लोट करेगी। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बायॉन्ट फोर्स और जो वेट है वो दोनों सेम हो, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो दोनों सेम हो, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, वो सबमर्ज्ड रहेगा इसके अंदर, फ्लोट करेगा। कंडीशन आपके सामने, आप डायग्राम्स के अंदर डिफरेंसेस देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बायॉन्ट फोर्स जो है एक्सर्ट बाय द लिक्विड इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड। जो डाउनवर्ड फोर्स वेट होगा वो ज़्यादा होगा और बायॉन्ट फोर्स जो है वो कम होगा, तब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा। राइट तो ये तीन कंडीशंस हो सकती है कि ऑब्जेक्ट फ्लो करता है लिक्विड के अंदर, अगर इफ़ द अपवर्ड बायॉन्ट फोर्स it receives from the liquid is greater to overcome the downward force of its weight। ठीक है, तो अगर अपवर्ड बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स वेट, तब जाके जो है ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तब जाके वो चीज़ जो है वो सिंक करेगा। तो ये वैसा ही है जैसे हमने कहीं पे बैलेंस्ड फोर्सेस पढ़े थे, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े थे, कि अगर हम किसी एक चीज़ को दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई वहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगी, वो चीज़ एक ही जगह पे रहेगी। लेकिन जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगा वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे यहाँ पे बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन से फोर्स कम लग रहा है। उसके बाद एक और ये कि जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करता है और अपवर्ड फोर्स जो बायॉन्ट फोर्स है वो अपवर्ड्स फोर्स अप्लाई करता है। अगर ये दोनों सेम होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बायॉन्ट फोर्स सेम होगा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और बैलेंस होने से क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा। तो ऐसा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू बायॉन्ट फोर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चीज़ को अगर तैरना है पानी पे तो उसका वेट उतना ही होना चाहिए जितना बायॉन्ट फोर्स नीचे से लग रहा है, पानी जितना बायॉन्ट फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा है कि वो जो हम आगे पढ़ेंगे, द बायॉन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो बायॉन्ट फोर्स कितना लगता है। पहली चीज़, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, पहली चीज़ हम बोलते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू बायॉन्ट फोर्स, वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे इस सेकंड केस में है कि दोनों बराबर होंगे तब जाके चीज़ जो है वो फ्लोट करेगी, या अगर बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा होगा वेट जो है वो कम हो जाएगा,
तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से हेल्प से हम बायोट फोर्स देख सकते हैं कि कितना है। बायोट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है ऑब्जेक्ट। पानी के अंदर किसी चीज़ को रखेंगे ना तो वो अपनी जगह लेगा वो चीज़। तो उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस करा, उसका जो वेट होगा वो उतना ही होगा जितना वो बायोट फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू बायोट फोर्स। कोई चीज़ अगर फ्लोट करना चाहेगी उसका वेट बायोट फोर्स के बराबर होना चाहिए। बायोट फोर्स कितना होता है कि वो उतना होता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड इज दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी equal to the weight of the liquid displaced by it. Weight of the object should be equal to uh, the weight of the liquid displaced by it. तो हम इस कंडीशन में एक लॉ बनता है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बनता है फ्लोटेशन का। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट will float in a liquid if the weight of an object is equal to the weight of the liquid displaced by it. तो फ्लोटेशन के लिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड जो वो डिस्प्लेस करता है। तो अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में बी पार्टली और टोटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। जैसे मैंने अभी दो जो कंडीशंस थी, पहली में पूरी तरह से ऊपर आ जाता है, राइज एंड फ्लोट करता है, दूसरे में सिंपली फ्लोट करता है। तो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है इट मे बी पार्शली और टोटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। और लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस हो जाता है जितना उस ऑब्जेक्ट का पोर्शन, जितना पार्ट उसका पानी के अंदर होगा। तो जितना ज़्यादा पानी के अंदर वो उसका हिस्सा चला जाएगा, पार्ट चला जाएगा, उतना ज़्यादा वो पानी को जो है डिस्प्लेस करेगा, उतना ज़्यादा वेट ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उतना ज़्यादा बायोट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बायोट फोर्स होगा उतना ज़्यादा वेट को वो बैलेंस कर पाएगा, तो चीज़ें जो है वो फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हाउ डज़ अ बोट फ्लोट इन वाटर, क्योंकि वो भी मेटल की बनी हुई होती हैं, हालांकि मेटल की चीज़ कोई फ्लोट नहीं करती। और हम ये भी देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का कि डेंसिटी का भी कोई इसमें रोल है कि कोई चीज़ फ्लोट करती है कि वो सिंक करती है। डेंसिटी भी इसमें क्या रोल है, और हम रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।